इंडिया के सर्वश्रेष्ठ चैनल संस्कृति संस्थान में मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, 25 वर्षों का अनुभवी, हजारों स्टूडेंटों का चयन दिलाने का अनुभव, लाखों स्टूडेंटों का मार्गदर्शन करने का अनुभव, 20 से अधिक पुस्तकों का लेखक और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का अनुभव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और आज आपके लिए कारक का अगला भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज कारक प्रकरण का अगला भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मित्रों। बिल्कुल संस्कृत में कारक प्रकरण का अगला भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। बिल्कुल, राधे राधे सभी से, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कारक प्रकरण का अगला भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। देखो, अपनी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति चल रही थी, कहाँ तक चल रहा था एक बार बता दीजिए, कमेंट्स करके बता दीजिए जल्दी जल्दी, कहाँ तक चल रहा था फटाफट बता दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोल दीजिए एक बार। फटाफट लाइक शेयर कर दो मित्रों, फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ जी, लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी कर दीजिए मित्रों। कहाँ तक हो गया था संबंध कारक में? संबंध कारक षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे थे अपन, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे थे, तो कहाँ तक हो गया था एक बार कमेंट्स करके मेरे को बता दो, फटाफट कमेंट्स करके बता दो कहाँ तक हो गया था। कारक चल रहा था बिल्कुल, कारक प्रकरण संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, जल्दी जल्दी कर दीजिए, कहाँ तक हो गया था पन्ना? संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, एक तो यतस्य निर्धारणम अपना हो गया था, एक आ गया था कर्तृकर्णयो तृतीया। नहीं, कर्तृकर्णयो तृतीया क्या, कौन सा हुआ था अपना? एक है कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ठीक है, राधे राधे बोल दीजिए एक बार। तो देखिए, अगला सूत्र हम ले रहे हैं मित्रों। हाँ जी, जल्दी 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 जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट 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 जुड़ते जाइए और लाइक कर दो, शेयर कर दो मित्रों, फटाफट लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो फटाफट। हाँ जी, क्लास को देखिए। अब बात करेंगे अपन षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र के बारे में। संबंध कारक का लेते हैं, षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र लेते हैं अपन जी। अगला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगी, षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हाँ जी, फटाफट, षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र है। भाई ये सूत्र क्या कहता है जल्दी जल्दी बता दीजिए, यदि किसी को पता है तो जल्दी जल्दी बता दीजिए कि षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र क्या करता है, जल्दी जल्दी। षष्ठी हेतु प्रयोगी, षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र क्या कहता है मित्रों? तो देखिए, हाँ देखिए, ये कहता है मित्रों कि षष्ठी हेतु प्रयोगी, ध्यान को, एक सूत्र आया था अपने, एक तृतीय विभक्ति में एक सूत्र आया था, याद है क्या आपको? तृतीय विभक्ति में एक सूत्र आया था, फटाफट बता दीजिए, एक सूत्र आया था भाई तृतीय विभक्ति में, याद है क्या? हेतु सूत्र आया था है? और हेतु सूत्र क्या बोल रहा था कि कारण बोधक शब्दों में, हेतु सूत्र क्या बोल रहा था कि कारण बोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे स नश्य स अध्ययन वस्ती, व अध्ययन के कारण रहता है, पुण्य गौरवर्ण, पुण्य के कारण गौरवर्ण है, आए थे, याद आ रहा ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से क्या कहता है, ये कहता है कि षष्ठी हेतु प्रयोगी, हेतु का प्रयोग होने पर, मतलब स्वयं हेतु शब्द का प्रयोग होने पर ही क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक मित्रों, लेकिन थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि इसके लिए दो सूत्र आएगा,
एक सूत्र और आएगा सर्वनामनस तृतीया च, सर्वनामनस तृतीया च एक सूत्र और आएगा। तो ये सूत्र दोनों ही हेतु के लिए लगते हैं। तो क्या है, मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से इसका रूप बताता हूं। देखो, जब कोई संज्ञा, देखो जब कोई संज्ञा किसी क्रिया का हेतु बताती है, क्या करती है, किसी क्रिया का हेतु बताती है, किसी क्रिया का हेतु बताती हो, ठीक है। और हेतु शब्द ही हेतु का अर्थ बता रहा हो, हेतु शब्द ही हेतु का अर्थ बता रहा हो, तो क्या होगी, तो संज्ञा शब्द तथा हेतु शब्द दोनों में, जब कोई संज्ञा किसी क्रिया का हेतु बताती हो और हेतु शब्द हेतु का ही अर्थ बता रहा हो, तो संज्ञा शब्द तथा हेतु शब्द दोनों में, संज्ञा शब्द तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है, दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। मित्रों देखिए, बस छोटा सा बात, इस बात को याद रखना आपको, इस बात को याद रखना आप, और कुछ नहीं, कि संज्ञा शब्द और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी होती है। तो कहने का मतलब है कि संज्ञा शब्द के साथ में हेतु शब्द का प्रयोग हो, संज्ञा शब्द के साथ में यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो, संज्ञा शब्द के साथ हेतु शब्द का प्रयोग हो, तो संज्ञा शब्द तथा हेतु शब्द दोनों में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति। बस छोटी सी बात, इतनी सी आपको याद रखनी है कि संज्ञा शब्द के साथ में हेतु का प्रयोग हो, तो संज्ञा शब्द के साथ में हेतु का प्रयोग हो, तो संज्ञा शब्द तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी होती है। कैसे, देखिए, स अन्नस्य हेतु, उदाहरण देखिए, स अन्नस्य हेतु वस्ति। देखो यहाँ पे देखो, स अन्नस्य हेतु वस्ति। तो छोटी सी बात याद रखनी है कि जहां पर भी संज्ञा शब्द और हेतु शब्द दोनों साथ साथ हो, तो संज्ञा शब्द और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। वह अन्य के कारण रहता, मतलब हेतु शब्द अपना अर्थ बताने के लिए हेतु का ही प्रयोग हो रहा है, हेतु का अर्थ बताने के लिए हेतु शब्द का ही प्रयोग हो रहा है, कि हेतु शब्द का ही प्रयोग, ठीक है ना। तो हेतु शब्द का प्रयोग बताने के लिए हेतु का प्रयोग हो और उसके साथ में संज्ञा शब्द हो, तो वहां पर दोनों में षष्ठी विभक्ति होती। भाई समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट्स कर दो, फटाफट बता दो भाई, समझ में आ गया हो तो फटाफट कमेंट्स करके बता दो मेरे को, फटाफट कमेंट्स करके बता दो। बस छोटी सी बात याद रखनी है कि हेतु शब्द के साथ में, क्या, हेतु शब्द के साथ में यदि संज्ञा शब्द आ जाए, संज्ञा शब्द के साथ में हेतु शब्द आ जाए, तो संज्ञा शब्द और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी होती। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और सूत्र याद रखना है, षष्ठी हेतु प्रयोग है, सूत्र याद रखना, षष्ठी हेतु प्रयोग है, ठीक है। अब इसी के साथ में एक सूत्र हो रहा था मित्रों, इसी के साथ में एक सूत्र हो रहा था, अभी आपको पता चल जाएगा तुरंत। देखिए, अगला सूत्र है सर्वनामनस तृतीयाच। अगला सूत्र है सर्वनामनस तृतीया, सर्वनामनस तृतीयाच। अगला सूत्र है सर्वनामनस तृतीयाच। अभी सर्वनामनस तृतीयाच सूत्र क्या कहता है, देखिए मित्रों, इसका तो रखना संज्ञा शब्द के साथ में, इसका तो क्या रखना है, संज्ञा शब्द के साथ में हेतु शब्द हो तो दोनों में षष्ठी होती है। बस इतनी सी बात याद रखनी है।
और यहाँ पे भी सिंपल रूप से लिखवा देता हूं ताकि आपको दिमाग में बढ़ जाए। देखिए, सर्वनाम शब्द के साथ, सर्वनाम शब्द के साथ, सर्वनाम शब्द के साथ हेतु शब्द का प्रयोग हो, सर्वनाम शब्द के साथ हेतु शब्द का प्रयोग हो, हेतु शब्द का प्रयोग हो, बस इतना सा ध्यान रखें कि सर्वनाम शब्द के साथ हेतु शब्द का प्रयोग हो तो, प्रयोग हो तो बस संज्ञा और सर्वनाम से दोषी याद रखना। सर्वनाम शब्द के साथ हेतु शब्द का प्रयोग हो तो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द तथा हेतु शब्द, हेतु शब्द में षष्ठी, षष्ठी तो होगी, षष्ठी तथा, षष्ठी तथा कौन सी होगी मित्रों? बस यहाँ पे देखो ये लिख रखा क्या, सर्वनाम तृतीया च, कि सर्वनाम शब्द आएगा जब षष्ठी तो होगी लेकिन तृतीया च, तृतीया भी होगी, तृतीया भी होगी। तो बस ये शब्द आपको ध्यान में रखना है कि षष्ठी के साथ में कौन सी होगी? तृतीया। कि सर्वनाम शब्द के साथ हेतु शब्द, सर्वनाम शब्द के साथ हेतु शब्द का प्रयोग हो तो सर्वनाम शब्द तथा हेतु शब्द में षष्ठी तथा तृतीया विभक्ति होती है। तो मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। वह दो शब्दों से याद गया, इधर संज्ञा शब्द के साथ में हेतु शब्द हो तो दोनों में क्या होती है? षष्ठी, और सर्वनाम शब्द के साथ में हेतु शब्द हो तो षष्ठी तो होती है, साथ में तृतीया विभक्ति भी होती है, षष्ठी और तृतीया। क्लियर है? इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। कैसे? इधर देखो, उदाहरण देखिए, अपना आप समझ में आ जाएगा आपको। मैंने सरल कर दी, लैंग्वेज बिल्कुल सरल करके कर दी। देखो, कश्य हेतु, कश्य हेतु वसति, कश्य हेतु वसति, कश्य हेतु वसति। देखो, कश्य हेतु ये अपना क्या है? सर्वनाम। ये हमारा क्या है? सर्वनाम। ये क्या है हमारा? हेतु। ये हमारा सर्वनाम शब्द हेतु, तो इसमें भी षष्ठी है और इसमें भी षष्ठी विभक्ति है ना मित्र? वैसे ही स केन हेतुना वसति, स केन हेतुना वसति है, वह किस कारण से रहता है, वह किस कारण, दोनों का अर्थ है। ये क्या है हमारा? सर्वनाम शब्द। ये हमारा हेतु शब्द। यहाँ पे कौन सी है? तृतीया। यहाँ पे कौन सी है? भाई सबको समझ में आ गया? एक बार बता दीजिए कि दोनों का अंतर समझ में आ गया क्या? यहाँ पे क्या है? संज्ञा और हेतु शब्द। तो संज्ञा और हेतु शब्द होगा तो षष्ठी, और सर्वनाम और हेतु शब्द होगा तो षष्ठी भी होगी और तृतीया भी होगी। भाई फटाफट हाँ बता दीजिए। राधे राधे कर दो, हाँ लाइक शेयर कर दो, फटाफट लाइक शेयर कर दो। फटाफट कर दो भाई, सबको समझ में आ गया? हाँ कर दो फटाफट फटाफट। क्लियर? तो ये दोनों शब्दों में बस यह याद रखना है, हाँ बस, और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है मित्रों? और कुछ भी याद नहीं रखना, अपन को इतनी सी बात याद रखना है। संज्ञा के साथ में सर्वनाम शब्द, संज्ञा के साथ में हेतु शब्द हो तो षष्ठी लगानी है, और संज्ञा सर्वनाम के साथ में हेतु शब्द हो तो षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्ति आती है। मित्रों सबको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? बिल्कुल। अगली बात करते हैं अपन अगले सूत्र की। इसमें से अब देखो, आपको मैंने बताया था मित्रों कि कल के दो सूत्र बताया था ना, यतस्य निर्धारणम और
कौन सा? कर्तृकर्मणो कृति। बस वो 2 सूत्र पूछे जाते हैं। इन सूत्रों की क्या संभावना है कि आ जाए कोई, इसलिए अपन इसको पूरे करवा रहे हैं ताकि कोई भी सूत्र आ जाए तो अपने पास में आंसर होना चाहिए। क्लियर? अगला सूत्र है मित्रों आपके लिए देखिए, अगला सूत्र है हमारे लिए षष्ठी चा अनादरे। षष्ठी चा अनादरे अगला सूत्र मित्रों अपने पास में। और ये सूत्र क्या कहता है, ध्यान से देखिए। फटाफट लाइक कर दो मित्रों, लाइक शेयर कर दो, फटाफट लाइक शेयर कर दो भाई। हाँ जी, लाइक शेयर में कोई कंजूसाई मत करा करो, लाइक शेयर में कोई भी कंजूसाई मत करा करो। अगला सूत्र देखिए, पोस्ट कर लो, षष्ठी चा अनादरे। ये सभी सूत्र संभावित है भाई, सभी सूत्र संभावित है केवल, ठीक है मित्र। हाँ, षष्ठी चा अनादरे, षष्ठी चा अनादरे सूत्र मित्रों। और ये क्या करता है तो देखिए, षष्ठी चा अनादरे सूत्र सामने दिख रहा है चित्र की, षष्ठी च और षष्ठी अनादरे, अनादर के अर्थ में, कि जहां पे अनादर का अर्थ हो, जहां पर अनादर का प्रसंग हो तो वहां पे षष्ठी और सप्तमी भक्ति होती। च लग गया ना, और षष्ठी मतलब सप्तमी भी है, हमें सप्तमी छुपी हुई है ना, तो षष्ठी च, यहाँ पे जो च है ना इसका अर्थ है, च का मतलब सप्तमी भी यहाँ पे छुपी हुई है, ठीक है ना। तो सिंपल सी भाषा में आप कर सकते हो, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं ताकि तुरंत याद हो जाएगा आपको। देखो, अनादर के अर्थ में, अनादर के अर्थ में, अनादर के अर्थ में जिसका अनादर हो, अनादर के अर्थ में जिसका अनादर हो, अनादर के अर्थ में जिसका अनादर हो, उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। भाई सबको एक एक चीज समझ में आ रही है ना, फटाफट कमेंट्स कर दो भाई, क्योंकि सूत्र थोड़े से काला है, लेकिन आप लोगों के लिए हमने इतनी सरल भाषा में इनकी व्याख्या और उदाहरण किया है कि एक एक दिमाग में आराम से बैठ गया हो, ठीक है। हाँ, तो नए सूत्र आप लोगों के लिए, लेकिन जब आपको स्पष्ट कर रहे हैं तो नए का कोई भाव नहीं रहा। देखिए, षष्ठी अनादर के अर्थ में क्या बोल रहा है, जब अनादर हो कहीं पे, लेकिन जिसका अनादर हो उसमें होती है षष्ठी और सप्तमी भक्ति। बिल्कुल, जिसका अनादर हो उसमें होती है षष्ठी और सप्तमी भक्ति में, तो ठीक है। कैसे, देखिए, जैसे हमने बोला बाल के रुदतः, बाल के रुदती, ये सप्तमी है, बाल के रुदती माता गतवती। क्या? बाल के रुदती है, रोते हुए, रुदती का मतलब रोते हुए, बालक को रोते हुए छोड़कर क्या हो गई, माता चली गई। रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई, कि बाल के हैं, बालक को रोते हुए छोड़कर माता चली गई। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। कैसे भी लिख सकते हो आप, हाँ, बालकस्य
रुदता है, ये षष्ठी आ गई, कोई सी भी लगा सकते हो, षष्ठी लगाओ या सप्तमी कोई सी भी। बालक को रोते हुए छोड़कर माता गतवती, माता चली गई, माता चली गई। ठीक है ना। तो रुदती बाल के माता गतवती भी कर सकते हो। संस्कृत में वाक्य का कोई क्रम नहीं होता, संस्कृत में वाक्य का कोई क्रम नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है ना भाई। हाँ, ये ध्यान रखना अपन को। ठीक है ना, कोई क्रम नहीं होता, हर चीज का ध्यान रखें। ठीक है ना। तो रुदती बाल के माता गतवती, बालक को रोते हुए छोड़कर माता चली गई, रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई। ठीक है। तो अर्थ दोनों का एक ही निकलेगा, तो इनका भी ध्यान रखना है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको कोई दे सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। यहां से भी आपको दे सकती है कोई भी, तो ये ध्यान रखिए। क्लियर मित्रों। तो रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई। तो किसका अपमान किसका हो रहा है, अनादर किसका हो रहा है? बालक रो रहा है, अब बालक रो रहा है, उसको छोड़ के चले गई, तो वो तो अनादर हो गया। तो इसलिए तो ध्यान रखना, तो अनादर के अर्थ में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है मित्रों। क्लियर है? शायद क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से हर तरीके से क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट है। तो कई कई सामान्य ये शब्द आते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर मित्रों? हाँ जी। कुछ और सूत्र है, तो ये सब संभावित सूत्र है, ये पूरे पूरे है ना संभावित सूत्र है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतना सा याद रखना है कि अनादर के योग में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। अनादर के अर्थ में क्या होती है? षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। अनादर के अर्थ में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट, एक एक के बारे में आपको ध्यान रखना, बिल्कुल छोटी 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 ये संभावित सूत्र है। षष्ठी में है, विशेषकर षष्ठी में है, तो छोटे छोटे सूत्र, तो इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मित्रों? हाँ, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। संभावित भी हो जाए कहीं से, तो संभावित भी पूछ सकते हैं अपन को, है भाई, संभावित भी पूछ सकते हैं, तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन पूछ ले तो अपने को आंसर आना ही चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला सूत्र है। हाँ जी, अगला सूत्र देखिए मित्रों, ये षष्ठी में है भाई। हाँ, कतस्य च वर्तमाने, कतस्य च वर्तमाने, तस्य च वर्तमाने, कतस्य च वर्तमाने। हाँ जी मित्रों, ये सूत्र क्या कहता है? कतस्य च वर्तमाने सूत्र क्या कहता है भाई? क्या कहता है? ये कहता है कि कत, कत कौन सा प्रत्यय होता है भाई? भाई कत प्रत्यय कौन सा होता है? भूतकालिक प्रत्यय होता है ना भाई। कत प्रत्यय कौन सा होता है? भूतकालिक प्रत्यय होता है ना, है भूतकाल का बोध कराने वाला। तो ये कहते हैं कि भूतकालिक कत प्रत्यय का प्रयोग किसमें हो? वर्तमाने। यदि वर्तमान काल के अर्थ में हो, भूतकालिक कत प्रत्यय का प्रयोग है भूतकाल के अर्थ में है, भूतकालिक कत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में हो, तो कर्ता में क्या होती है भाई? कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। व्याख्या देख लो एक बार। तो ये संभावना बन सकती है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना हर चीज का। तो देखिए, यदि भूतकालिक कत प्रत्यय का प्रयोग, यदि भूतकालिक कत प्रत्यय का प्रयोग, यदि भूतकालिक कत प्रत्यय का प्रयोग, यदि भूतकालिक कत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में हो, इसमें वर्तमान काल के अर्थ में हो, यदि भूतकालिक कत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में हो, तो वर्तमान काल के अर्थ में हो तो कर्ता में है अनुक्त कर, ठीक है, कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। कर्ता में षष्ठी विभक्ति। परिभाषा को बिल्कुल सरल कर दिया हूं मैं,
षष्ठी विभक्ति कर्ता। हाँ जी, आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको हर तरीके से सक्रिय रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा भाई। तो जल्दी जल्दी एक एक अक्षर समझ में आ रहा हो, सब चीजें समझ में आ रहा हो, पूरा हाँ करे, कोई सा भी सूत्र में, कैसा भी सूत्र में, ठीक है ना। नए नए सूत्र है, सूत्र नए हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके ऊपर। हाँ, सूत्र नए हैं लेकिन आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल। तो देखिए, ये कहता है यदि भूतकालिक कत प्रत्यय होता है, भाई कत प्रत्यय तो भूतकालिक ही होता है, भूतकालिक कत प्रत्यय होता है, ठीक है। उसका प्रयोग किसमें हो, वर्तमान काल के अर्थ में हो, तो कर्ता में षष्ठी। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भूतकालिक कत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में हो तो कर्ता में कौन सी भक्ति होती है, हो सकता है ना भाई क्वेश्चन। तो उदाहरण देखिए, तो ये भी ध्यान रखना आपको। कैसे, देख लीजिए, छात्रस्य अशितम, हाँ पूरे सूत्र नए नए हैं, बिल्कुल नए नए सूत्र हैं, नई नई बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिया छात्रस्य हसितम, छात्र का हंसना, हसितम कत प्रत्यय का प्रयोग हो ना भाई, कत प्रत्यय का प्रयोग है ना, तो छात्र का हंसना, मयूर का नाचना है, मयूरस्य नृत्यम, नाचना है, राजा को पूजा जाना, राज्य पूजिता है। तो ये कौन है यहाँ पे, छात्र से कर्ता, मयूरस्य कौन है, कर्ता, राज्य कौन है, कर्ता। क्लियर। ये कौन सा प्रत्यय आ गया, कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। तो ये कह रहा है कि कत प्रत्यय, भूतकालिक कत प्रत्यय का प्रयोग। है तो भूतकालिक कत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में हो तो वहां पे कर्ता में षष्ठी। तो छात्र से शीतम, छात्र का हंसना, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता में षष्ठी विभक्ति है। मयूरस्य नृतम, मयूर का नाचना, मयूर करता है। राज्ञ पूजित, राजा को पूजा जाना, तो राज्ञ क्या। क्लियर मित्रों। तो आप लोगों को मेरे उम्मीद करता हूं कि हर तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर मित्रों। तो आज इतना ही, और आप लोगों को पूरी जानकारी आपको चाहिए किसी प्रकार की, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात बता देता हूं कि संस्कृत, जिन भी स्टूडेंट्स को संस्कृत से जेआरएफ, नेट, कॉलेज व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता क्या, जिन भी स्टूडेंट्सों को संस्कृत से जेआरएफ की तैयारी करनी है, नेट की तैयारी करनी है, कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करनी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। एक सुनहरा अवसर है, एक स्वर्णिम अवसर है मित्रों, एक स्वर्णिम अवसर है। और एक स्वर्णिम अवसर क्या है कि उनके लिए एक पेड कोर्स स्टार्ट किया है मैंने। पेड कोर्स चल रहा है मित्रों, उनको पेड कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स चल रहा है, बिल्कुल पेड कोर्स चल रहा है, बिल्कुल। तो एक पेड कोर्स चल रहा है, उस पेड कोर्स में आपको संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी, संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल पूरा संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस, संस्कृत का पूरा जो सिलेबस है मित्रों, संस्कृत का पूरा जो सिलेबस है, इस संस्कृत के पूरे सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। बहुत कम फीस रखी है मैंने, बहुत कम फीस मित्रों, बहुत कम फीस में तैयारी करवा रहा हूँ। और एक सघन तैयारी है कि आपको एक भी अक्षर नहीं पढ़ना, आपको एक भी अक्षर नहीं पढ़ना मित्रों, ये ध्यान रखना। बिल्कुल एक सघन तैयारी है। सघन तैयारी का मतलब है कि आपको एक भी अक्षर नहीं पढ़ना।
तो बहुत कम फीस रखी है मित्रों इसकी अपन ने। हाँ जी बिल्कुल बहुत कम फीस रखी है। और पूरी जानकारी के लिए क्या करना है आपको, पूरी जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे बात कर सकते हो मेरे से, ठीक है ना, मैसेज कर सकते हो, या ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो कि गुरुजी हमें बात करनी है, हमें कोर्स लेना है। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख करके, और आप अपना नाम लिख करके क्या कर सकते हो, है क्या कर सकते हो, मैसेज कर देना, नाम लिख करके क्या कर सकते हो, मैसेज करें मित्रों। क्लियर है, मैसेज करें मित्रों। तो ये बात ध्यान रखिए आप लोग। और आपको बुक चाहिए तो बुक के अनुसार भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, बुक के लिए भी आप कर सकते हो। जी हाँ, बुक के बारे में मैंने आपको बता रखा, पूरा जानकारी, पूरी जानकारी आपको दे रखी है। ये हमारी बुक्स है, इस बुक के अकॉर्डिंग जो भी बुक आपको चाहिए वो बुक आप कर सकते हो, मंगा सकते हो। व्हाट्सएप पे मेरे मोबाइल नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिए। संस्कृत रीड की है, सी टेट संस्कृत की है, हिंदी की बुक है, मॉडल पेपर है, जो भी है जानकारी। क्लियर मित्रों, तो इन सभी के लिए जानकारी आपको मिल जाएगी। और पूरी जानकारी के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों शेयर कर देवे आप लोग, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को। और जो घंटी है उस घंटी को बजा देवे, और उसमें ओल का टिका उस पर कर देवे मित्रों, ठीक है ना। पूरी जानकारी के लिए 9829010500 इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक मित्रों, ये व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है मित्रों। तो मिलते फिर अगली क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।